हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मशीन का ये बचा हुआ पोर्शन देखते हैं, गिनियों के निकाय, सिस्टम ऑफ पुली, है ना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ पुली किसे कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ पुली से आप क्या समझते हैं? तो सिस्टम ऑफ पुली घिरनियों का वह निकाय है जिसमें हम कुछ चल और कुछ अचल घिरनियों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, उनका इस तरह से प्रबंध करते हैं किसी भारी लोड को उठाने के लिए, ताकि उसका कुछ एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिल सके। तो इस प्रबंध को जो सिस्टम ऑफ पुली बोलते हैं। सिस्टम ऑफ पुली ये 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम घिरनियों का निकाय, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। घिरनियों का द्वितीय निकाय, घिरनियों का तृतीय निकाय। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं घिरनियों के प्रथम निकाय के लिए। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में घिरनियों का प्रबंध, अरेंजमेंट, व्यवस्था इस चित्र के अनुसार करते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमने चित्र में ये जो दिखाई है, ये एक अचल घिरनी है, फिक्स घिरनी है, और ये जो घिरनियां हैं वो चल घिरनी है। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि घिरनियों की इसमें कुल संख्या कितनी होती है। इस तरह का जो हमको सिस्टम बनाना है घिरनियों के प्रथम निकाय में, कुल घिरनियों की संख्या, ठीक है, कुल नंबर ऑफ पुली। तो कुल पुली कितनी होती है इसमें? तो पुली, एक तो इसमें अचल पुली होती है, ठीक है, अचल पुली, अचल पुलियों की संख्या कितनी होती है? 1। और जो चल पुली होती हैं, मूवेबल पुली, उनकी संख्या ये 2 या 2 से अधिक होती है। ठीक है। चल पुलियों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। हम यहाँ पर 2 पुली अगर ले लें, ठीक है, तो भी हमारे पास ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली कहलाएगा। मैं अगर इधर का रफ कर दूं, ये नीचे वाला, और इतना केवल पोर्शन ले लूं इधर का, और यहाँ पर वेट लगा दूं, ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली कहलाएगा। ठीक। अब यहाँ पर इसमें डोरियों की बात कर लेते हैं कि डोरियां कितनी होती हैं, रस्से कितने होते हैं। ठीक है। तो जितनी चल पुलियों की संख्या होती है, मूवेबल पुली, वो रस्सियों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये मूवेबल पुली हैं। तो यहाँ पर रस्सियों की संख्या देखिए, एक रस्सी यहां से ये आई है, ठीक है, और इसके पुली ब्लॉक में बंधी हुई है। दूसरी रस्सी यहां से आई हुई है अगले वाले के पुली ब्लॉक में, एक रस्सी यहां से आई हुई है इसके अगले वाले पुली ब्लॉक में, और ये रस्सी है वो कंटिन्यू सीधी यहाँ निकाली गई है। तो पुली यहाँ जो रस्सियां हैं वो कितनी हो गई? 1 2 3 4 रस्सियां यहाँ पर होती हैं टोटल। जितनी मूवेबल पुली होती हैं उतनी ही हम यहाँ पर रस्सियां लेते हैं। ठीक है। बाहर की स्थिति यहाँ कहाँ होती है? तो बाहर की स्थिति चल घिरनी, जो सबसे निचली वाली चल घिरनी होती है, उसके इस पुली ब्लॉक के साथ, यानी इस एक्सल पर, ठीक है, वेट को लगाते हैं। तो बाहर की स्थिति ये हो गई। प्रयास की स्थिति, जो अचल घिरनी होती है उसके फ्री एंड पर, अचल घिरनी के फ्री एंड पर ये प्रयास की स्थिति होती है। ठीक है। तो यहां पर हमने चित्र के अनुसार ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली को अरेंज किया है। तो यहां पर थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। देखिए, कुछ चीजें यहां पर मैं आपको बता दूं। जैसे चल घिरनी की अगर बात करें, ठीक है, तो चल घिरनी में हमने बताया था आपको कि इसके एक्सल पर या पुली ब्लॉक पर लोड लगाते हैं इस तरह से। ये डब्लू है, ठीक है, डब्लू लोड है, और इसके लिए यहां से देखने की कोशिश करें, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है। इधर ये प्रयास पी होता है, तो इसको आप प्रैक्टिकली लैब में देख सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रयास है, इस प्रयास को हम ऊपर खींचते हैं तो ये लोड ऊपर के लिए उठता है ना। तो प्रयास में हमें खास बात ये याद रखनी है कि जो प्रयास है वो अगर इधर 2x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो लोड केवल x डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाएगा। इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रयास P है ना, प्रयास P जो है वो रस्से पर लगा हुआ है। जब रस्सा, ये वाला रस्सा ये ऊपर उठेगा तो ये वाला रस्सा इसको डाउन कर देगा। ठीक है। ये रस्सा ऊपर खींचेगा इस लोड को, दूसरा वाला रस्सा इसको लोड को डाउन कर देता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर अगर प्रयास 2P चलता है तो लोड केवल x ही चल पाता है।
इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें जो पुली है, पुली की रस्सी 1 है, ये पुली नंबर 1 है ना। पुली नंबर 1 में हमने ये वेट W नीचे की ओर लगा, तो इन रस्सियों में टेंशन फोर्स ऊपर को आएगा, ये T1 ऊपर और ये T1 ऊपर, बस इतना ही देखें। उसके बाद हम अगर इस पुली की बात करें, ठीक है, तो पुली का अपना वेट होने के कारण, ठीक है, ये नीचे की ओर कुछ फोर्स लगेगा, जिसके कारण इन रस्सियों में फोर्स ऊपर को आएंगे। ठीक है, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर आएंगे, तो ये T2। उसके बाद इस पुली को अगर देखें तो इसमें नीचे डाउनवर्ड अगर इसका कुछ वेट रहेगा, तो जो पुली नंबर 3 है वो 2 रस्सियों पर सपोर्टेड है, तो इनमें टेंशन फोर्स ऊपर की ओर T3 आएंगे। पुली नंबर 4 पर नीचे की ओर फोर्स अगर कुछ लग रहा है, तो ये पुली नंबर 4 2 रस्सियों पर सपोर्टेड है, तो इन दोनों रस्सियों में टेंशन फोर्स इक्वल ये T4 आएगा। उसके बाद ये रस्सी इस पुली से, ये अचल पुली से होकर गुजरी है, तो इस रस्सी में भी टेंशन फोर्स सेम रहेगा, T4 ही रहेगा, और इधर प्रयास लगने के कारण ये T4 की डायरेक्शन ऊपर होगी। ठीक है, इसको हम अलग अलग बाद में एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम से समझ लेंगे। यहाँ पर हमें समझ में आ गया होगा कि जो पुली नंबर 1 है वो 2 रस्सियों पर सपोर्टेड है ना। 2 रस्सियां, ये मतलब 2 रस्सी एक ही है, लेकिन रस्सी के 2 सिरों पर सपोर्टेड है ना। दोनों सिरों पर सपोर्टेड है, लोड नीचे की ओर लग रहा है, तो दोनों रस्सियों में टेंशन फोर्स ऊपर आएगा। अब यहाँ पर संतुलन की अवस्था में अगर हम बात करें, तो जो T1 फोर्स था और ये T1 फोर्स था, तो इसके अपोजिट एक और फोर्स लगेगा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार, है ना। तो ये भी मेरे पास T1 ही होगा, ठीक है, और इसके अपोजिट जो लग रहा है वो भी T1 होगा, तो T1 ऊपर और T1 नीचे। तो संतुलन की अवस्था में हम क्या करते हैं, नीचे को जो यहाँ पर देखिए ये फोर्स, ठीक है, इधर कुछ भी लग रहा होगा, तो उसके अपोजिट जो T2 लग रहे हैं उनके अपोजिट, है ना, T2 ऊपर लग रहे थे तो उनके अपोजिट एक एक फोर्स और लगा देता है, टेंशन फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें इसमें कैलकुलेट करना है इसका वेगानुपात। ठीक है, तो वेगानुपात कैलकुलेट करने के लिए यहाँ मैं कह दे रहा हूँ वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, वेग अनुपात, तो वेग अनुपात हमें इस पुली का निकालना है, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो के लिए हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो के लिए फार्मूला होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, माना किसी क्षण भार W ऊर्ध्वाधर x दूरी विस्थापित करता है। यहाँ पर जो किसी क्षण मैंने कह दिया कि जो वेट है W, ठीक है, वो x दूरी ऊपर की ओर विस्थापित करता है किसी क्षण। तो इस को हम ये कह सकते हैं अपनी भाषा में कि जो पुली नंबर 1 है ना, पुली नंबर 1, ये पुली नंबर 1 है, इसका जो केंद्र है, केंद्र x डिस्टेंस ऊपर को विस्थापित हो जाता है। अगर ये लोड x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, तो ये वाली जो रस्सी है, ठीक है, इधर से जो रस्सी आ रही है, इसका ये वाला एंड है वो 2x दूरी विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इस तरह से आपके पास अगर ये लोड लगा हुआ है, ठीक है भाई, और यहाँ पर इधर मैं प्रयास P लगा रहा हूँ, ये चल पुली है, तो मैंने बताया कि अगर ये 2x दूरी विस्थापित हो, ठीक है, तो ये जो भार है वो x दूरी विस्थापित होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि लोड अगर किसी क्षण x दूरी विस्थापित हो रहा है ऊपर की ओर, तो वो कब विस्थापित हो पाएगा, जब इसका ये वाला सिरा, ठीक है, ये तो क्या किसी दृढ़ आधार से बंधा हुआ है, ठीक है, तो दूसरा वाला सिरा है वो 2x दूरी ट्रेवल करेगा। अगर लोड x दूरी ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर जो गिरनी नंबर 2 है ना, गिरनी नंबर 2 पर जो रस्सी है, रस्सी का विस्थापन वो कितना हो जाएगा, ये वाला विस्थापन इसका वो 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x विस्थापन इसका ऊपर की ओर हो जाता है। अगर इसका, अब हम दूसरी इसी प्रकार, भाई यहाँ तक तो मैंने बात अपनी कह दी कि अगर मेरे पास किसी क्षण W लोड x दूरी विस्थापित होता है, ठीक है, तो जो रस्सी का ये वाला सिरा है वो 2x दूरी ऊपर उठ जाता है। अब इसी प्रकार मैं ये कहूंगा कि अगर ये मेरे पास है ना, ये जो गिरनी नंबर 2 है वो 2x दूरी ऊपर अगर
विस्थापित होती है। घिरनी नंबर 2 के लिए मैं बात कर रहा हूं, वो 2x दूरी विस्थापित होती है ऊपर की ओर। अगर ये 2x दूरी विस्थापित होती है, घिरनी का ये केंद्र है वो 2x दूरी ऊपर जाता है, तो इसका ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा, वो सिरा कितना विस्थापित हो जाएगा, इसका जस्ट डबल, यानी 2 गुणे 2x दूरी विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सिरा 2x दूरी विस्थापित हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं घिरनी नंबर 3 की बात करूं कि घिरनी नंबर 3 का जो केंद्र है, अगर वो 2 गुणे 2x, ठीक है, या फिर मैं इसको कह सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू एक्स, है ना। तो घिरनी नंबर 3 का जो केंद्र है वो अगर ऊपर की ओर 2 की पावर x गुणे 2 की पावर 2 गुणे x दूरी विस्थापित होता है, तो घिरनी नंबर 3 का ये फ्री एंड, एक तरह से इधर वाला एंड है, वो कितना होगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, इतना विस्थापित हो जाएगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू एक्स, ये घिरनी नंबर 3 का ये वाला एंड विस्थापित हो जाता है। अब घिरनी नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो घिरनी नंबर 4 में इसका जो घिरनी नंबर 4 है, इसका केंद्र का विस्थापन कहूं या ये ऊपर कहूं कि ये इतना ऊपर, कितना ऊपर, अगर ये इतना ऊपर उठता है 2 की पावर 3 इंटू एक्स, अगर ऊपर की ओर विस्थापित होता है, ठीक है, तो इसका ये वाला सिरा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा ना, 2 गुणे 2 की पावर 3 इंटू एक्स विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो विस्थापन हो रहा है घिरनी नंबर 4 का, जो जितना विस्थापन हो रहा है घिरनी नंबर 4 का, ठीक है, ऊपर की ओर, घिरनी नंबर 4 का विस्थापन कितना हो रहा है ऊपर की ओर, 2 की पावर 3 इंटू एक्स, तो इसका ये सिरा, ये वाला जो सिरा है वो इतनी दूरी विस्थापित हो रहा है, मतलब 2 की पावर 4 इंटू एक्स दूरी विस्थापित हो जा रहा है। और जितना ये रस्सी चल रही है, इतनी अप हो रही है, उतनी ही डाउन होगी, क्योंकि एक फिक्स पुली के लिए अगर यहाँ देखें, ठीक है, एक फिक्स पुली है, तो फिक्स पुली के लिए जितना ये वाला लोड ऊपर उठता है, उतना ही प्रयास नीचे आता है, यानी लोड जितना डिस्टेंस ऊपर को ट्रेवल करेगा फिक्स पुली में x, तो ये भी डाउन ट्रेवल करेगा x, यानी इन दोनों सिरों की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती हैं। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये जो है वो प्रयास P द्वारा चलेगी दूरी है, यानी प्रयास P द्वारा चलेगी दूरी 2 की पावर 4 इंटू एक्स ही है। तो यहाँ हम समझ गए ये हमने। अब हम यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो के लिए सिंपल फार्मूला लगाएंगे कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है, प्रयास द्वारा चलेगी दूरी अपॉन भार द्वारा चलेगी दूरी। तो प्रयास द्वारा चली हुई दूरी 2 की पावर 4 इंटू एक्स है, और भार स्टार्टिंग में हमने कितना माना था, x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, भार द्वारा चली हुई दूरी x है, तो x से x को काट देंगे, 2 की पावर 4 आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो। अब इसी क्वेश्चन में अभी मैं यहाँ पर ये कह दूं कि नंबर ऑफ पुली, यदि घिरनियों की संख्या n है, ठीक है, यहाँ पर घिरनियों की संख्या कितनी है, n अगर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा 2 की पावर n। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चल पुलियों की संख्या 1 2 3 4, ये मूवेबल पुली थी, तो यहाँ पर इसकी पावर वेलोसिटी रेशियो की 4 आई, और चल पुलियों की संख्या अगर, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे यदि चल पुलियों की संख्या n है, तो उसका वेलोसिटी रेशियो 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे पॉज करके। ठीक है, मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको, जो मैंने थ्योरी अभी समझाई है उस थ्योरी को आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो पुली हैं, पुलियों की संख्या 4 है, 1 2 3 और 4 पुलियों की संख्या है, जिनके जो वेट हैं पुलियों के वो स्मॉल w1 प्लस कॉमा स्मॉल w2 स्मॉल w3 स्मॉल w4। ठीक है, तो हमने यह मान लिया कि यहाँ पर जो चल पुलियां हैं उन पुलियों की संख्या 4 है, 1 2 3 4, और इन चल पुलियों के जो भार हैं वो क्रमशः स्मॉल w1 स्मॉल w2 स्मॉल w3 एंड स्मॉल w4 हैं। और इन जो पुलियां हैं उन पुलियों से जो डोरियां गुजर रही हैं उनमें तनाव क्रमशः तनाव T1, T2, T3, T4 इनमें तनाव है। तो यहाँ पर हम प्रत्येक पुली को संतुलन में मानकर अगर हल करें, कुछ सॉल्व करें, और यहाँ पर सॉल्व क्या करेंगे, तनाव बल के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली जो होती है उसमें हम
टेंशन फोर्स डोरियों में कैलकुलेट करते हैं। तो संतुलन की अवस्था में पुली नंबर 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बता दें कि पुली जो है वो 1 है। हमने बताया मैकेनिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी पॉइंट से दिखाते हैं। मान लीजिए पुली ये है, पुली का जो वेट है वो नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो पुली का जो वेट है वो पुली का वेट और भार दोनों का वजन नीचे लगेगा। तो एक तो मेरे पास W लगेगा जो लोड है, और इस पुली का भी वेट हमने मान लिया है स्मॉल w। तो यहाँ पर हम वो भी स्मॉल w1 इसमें ऐड कर देंगे। तो नीचे को ये लोड लगेगा और ऊपर को ये जो दो डोरियों पर सपोर्टेड है उनमें T1 बल और ये T1 ये टेंशन बल ऊपर की ओर लग रहे हैं। तो इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि किसी पुली को हमने एक पॉइंट से दिखा दिया, तो पुली पर जो लोड है वो W लगा हुआ है और इस पुली का भी वेट हमने W1 माना है, ठीक है। तो ये दोनों नीचे लगेंगे और इनकी रस्सियों में टेंशन फोर्स ऊपर है। तो संतुलन की अवस्था में T1 प्लस T1 यानी 2T हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? T1 प्लस T1 बराबर कैपिटल W प्लस स्मॉल w1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? T1 बराबर ये, और यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक। इसी प्रकार हम पुली नंबर 2 के लिए अगर देखें तो पुली नंबर 2 के लिए पुली नंबर 2 को फ्री बॉडी डायग्राम अब बना लेंगे। देखिए T2 T2 ये 2T2, ठीक है। 2T2 वो किसके बराबर है? नीचे एक तो T1 लग रहा है और इस पुली का वेट अपना है ना, इसमें कितना लगेगा? ω2, ठीक है। इसमें जुड़ जाएगा तो T1 प्लस ω2। यहाँ पर ये नीचे की ओर लग रहा है, यहाँ से T2 का मान निकालेंगे तो T1 ω2 अपॉन 2। अब यहाँ T1 का मान समीकरण नंबर 1 से इससे उठा के यहाँ पर लगा देंगे। 1/2 को कॉमन ले लिया यहाँ से और T1 की जगह पर ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और ω2 को ऐसे ही रखा, ये हमने बाहर ले लिया, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो W/2 प्लस ये टर्म्स आ जाएगी। इसी प्रकार हम जो पुली नंबर 3 है उसके लिए हम ले लेंगे। तो पुली नंबर 3 और पुली नंबर 4 के, तो यहाँ पर हमने इसी प्रकार पुली 3 के लिए निकाला है। तो पुली 3 पर आप ध्यान दें, पुली 3 का नीचे की ओर ये T2 है, ठीक है, और T2 में इस पुली का वेट जुड़ जाएगा ω3। तो T2 प्लस ω3 वो किसके बराबर होगा? T3 प्लस T3 यानी 2T3 के। इसको हमने सॉल्व किया 2-3, ठीक है। T3 1/2 और T2 का मान पुली नंबर 2 से जो वैल्यू आई थी वहां से हमने यहाँ लगा दिया और इसको इसमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू ये आ गई। इसी प्रकार पुली नंबर 4 के लिए 4 पर देखेंगे, ऊपर के लिए T4 और T4 है तो 2T4 बराबर क्या हो जाएगा? नीचे को T3 प्लस इसका वेट इसमें ऐड हो जाएगा ω4। तो यहाँ पर हमने इस 2 से भाग कर दिया और T3 का मान यहाँ से उठा के यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। T4 का फाइनली हमने इस तरह से मान निकाल दिया। अब यहाँ पर हम ये कह देंगे, मैं डायग्राम को यहाँ पर रिमूव कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये यदि ये मान लें कि जो चल पुली है उनकी संख्या अगर n है, चल पुलियों की संख्या n है, तो हमें जो टेंशन फोर्स है वो Tn मिलेगा, क्योंकि 4 पुलियों के लिए हमने कैलकुलेट किया था तो हमारे पास T4 की वैल्यू ये निकल के आई थी, मैंने यहाँ इसको लिख लिया है। और चल पुलियाँ हमारे पास जितनी भी होंगी उतने नंबर ऑफ ये टेंशन फोर्स रस्सियों में आ जाएगा। तो यह Tn की जो फार्मूला बनेगा तो इससे हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। अगर पुलियों चल पुलियों की संख्या n है तो देखिए W 2⁴ तो 2n हो जाएगा n पुलियों के लिए। 4 पुलियों के लिए 4 आ रही थी पावर, W1 तो यहाँ n हो जाएगा क्योंकि W1 की भी पावर 4 आ रही थी तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। W2/2n-1, यहाँ पर एक पावर कम गई तो यहाँ पर n में से एक कम हो जाएगा। इसी तरह से W3/2n-2 और W4n-3 और ये अप टू Wn/2 ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट पुली जो भी होती है उसका जो है ये हमारे पास W4/2 आया था, तो यहाँ पर n पुली है तो उसका वेट n भी पुली का वेट होगा Wn और /2, ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अभी हम जानते हैं कि कोई पुली होती है उसके फ्री एंड पर है ना, मुक्त सिरे पर जो टेंशन फोर्स होता है वो प्रयास के बराबर होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि Tn = P है ना, टेंशन फोर्स प्रयास के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया,
पी एन की जगह पे यहाँ पी प्लस पुट कर दिया, और इस समीकरण में दोनों तरफ, ठीक है, 2 की पावर n से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, 2 की पावर n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखिए इधर मेरे पास 2 की पावर n हो गया, और इधर भी मैं 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर, है ना। तो 2 की पावर n जब यहाँ आएगा तो इससे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, और सिर्फ w बचेगा, ठीक है, आप करके देख लें। यानी w अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n है, इसमें 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म्स कट जाएगी, w बचेगा। यहाँ भी 2 की पावर n से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ w बच जाएगा। यहाँ भी 2 की पावर n से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना मिल जाएगा, 2। क्यों मिलेगा, आप कर लेंगे सॉल्व, ठीक है ये तो। और इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एक हम एजम्पशन कर ले रहे हैं कि हमने माना कि जो सभी पुली हैं, चल पुली, उन पुलियों के वेट अगर समान है स्मॉल ओमेगा, ठीक है, तो हमें इस समीकरण में इसको लगा सकते हैं। तो 2 की पावर n इंटू पी डब्लू, तो ये हमारे पास लोड है जिसको हमें उठाना है। यहाँ पर हर जगह डब्लू डब्लू हो जाएगा, और उस डब्लू को हम कॉमन ले रहे हैं स्मॉल डब्लू के लिए, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा हमारे पास 1, यहाँ 2 की पावर 2, अगली टर्म 2 की पावर 3, उसके बाद अगली टर्म 2 की पावर 4 होगी, और एंड में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाली टर्म को आप यहाँ पर देख लें, है ना, ओमेगा n अपॉन 2 है, इसमें 2 की पावर n से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो पावर है वो ऊपर चली जाएगी, यानी ओमेगा n 2 की पावर n-1 ये बनेगा, है ना, ये हमने यहाँ बना दिया, ठीक। अब यहाँ पर आपकी एक सीरीज बन रही है, ठीक है, ये आपकी ये गुणोत्तर है, या जो भी सीरीज है, उस सीरीज का हमें सम निकालना है। ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है Sn बराबर a, ठीक है, r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। a बराबर यहाँ पर 1 है, r बराबर 2 है, ठीक है, और n बराबर n है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा 2 की पावर n-1, ये हमें मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइनली p का मान निकाल लेंगे। तो p बराबर हमें जो प्रयास है उसका मान मिल जाएगा, ठीक है, ओमेगा 2 की पावर n-1 अपॉन हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर n, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्रयास निकाल लिया। अब हमने अगर प्रयास निकाल लिया तो हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगा देते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम यहाँ पर बता दें आपको कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। W अपॉन P होता है ना, W अपॉन P। तो यहाँ पर W हमारे पास जो है वो तो W ही है, और P का मान हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो W अपॉन P का मान हमने कैलकुलेट किया, कैपिटल W ओमेगा इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n है, ये ऊपर आ जाएगी, यानी W इंटू 2 की पावर n अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल w 2 की पावर n-a, है ना। ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला बन गया, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का रिलेशन ये आया, तो हम यहाँ पर इसको बढ़िया से लिख लें, यानी 2 की पावर n इंटू W अपॉन स्मॉल कैपिटल W इंटू ओमेगा इंटू 2 की पावर n-1, ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला है। यहाँ पर हम कंडीशन लगा दें कि यदि हमारे पास जो पुली है, पुलियों का वेट अगर 0 है तो क्या होगा, पुली का वेट कभी 0 हो सकता है, आइडियल केस में, एक कल्पना मात्र है। तो अगर ये 0 है तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास यहाँ पर मिलेगा 2 की पावर n इंटू W, ठीक है, अपॉन W, और ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स हमारे पास 0 में चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा की जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास 0 मिलेगा। तो कह सकते हैं हम कि W से W हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें ओमेगा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 2 की पावर n मिल गया, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इस पुली, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का 2 की पावर n होता है। n का मतलब यहाँ पर ये बता रहा है हमें कि हम जितनी नंबर ऑफ पुली, जो मूवेबल पुली हैं, उनकी संख्या हम बढ़ा दें, उतना ही हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा, उतना ही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाता है। अगर पुलियों की संख्या हम अगर 2 ले लें तो 2 की पावर 2 हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। अगर पुलियों की संख्या 3 ले लें तो 2 की पावर 3 मैकेनिकल एडवांटेज। पुलियों की संख्या 4 तो 2 की पावर 4 मैकेनिकल एडवांटेज। अगर पुलियों की संख्या n है
तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अधिकतम मैकेनिकल एडवांटेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, चल पुलियों की संख्या अधिकतम ले लेते हैं इसमें। ठीक है, अब ये फॉर आइडियल मशीन के लिए हमने निकाला कि ये हमारे पास है। फॉर आइडियल मशीन के लिए हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दें फॉर, ठीक है, आइडियल मशीन M/C में लिख दे रहा हूँ। आइडियल मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो उसके मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है, तो 2 की पावर n ही इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। और इस तरह से हमने इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकाल लिया है। आप चाहें तो एक बार इस कैलकुलेशन को यहाँ से देख सकते हैं, जो कि मैं नोट्स में यहाँ पर आपको कैमरे के सामने इस नोट्स को लेके आ रहा हूँ, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, कहीं किसी को प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप ये देख सकते हैं कि इस कैलकुलेशन को मैंने नोट्स में लिख रखा है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं पॉज करके, जिससे प्रॉब्लम आ रही हो वो यहाँ से नोट कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने मैकेनिकल एडवांटेज इसका, तो हमने मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला ये निकाल लिया है। अब यहाँ अगर देखें कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो 2 की पावर n, ठीक है, यहाँ पर निकल के आया 2 की पावर n। मैकेनिकल एडवांटेज W/P होता है। यहाँ पर हमने जो सिस्टम ऑफ पुली लिया है, ठीक है, यहाँ पर पुलियों की संख्या कितनी यूज की है, हमने 4 यूज की है। ठीक है, n बराबर 4 चल पुलियों की संख्या हमने ली है। तो यहाँ पर अगर 1 न्यूटन का प्रयास लगाएं, ठीक है, फ्री एंड पर जो पुली थी आखिरी पुली, उसके फ्री एंड पर अगर 1 न्यूटन का प्रयास लगाएं, हम प्रयास लगाएं 1 न्यूटन का, तो लोड कितने न्यूटन का, हम भार कितने न्यूटन का उठा सकते हैं, तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। हमें भार निकालना है, तो पुलियों की संख्या हमने इस सिस्टम में 4 ले रखी है। ठीक है, W हमें निकालना है, और नीचे हमने अगर कह दें प्रयास 1 न्यूटन का लगाते हैं, तो हमारे पास जो लोड है वो 16 न्यूटन का उठाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम यहाँ पर अगर 2 न्यूटन का प्रयास लगा दें, अगर प्रयास कितना लगाएं 2 न्यूटन का, तो हम पुलियों की संख्या तो ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स है, n=4 हमने ले ली है। तो यहाँ में 2 की पावर 4 बराबर W × 2, तो ये W बराबर 16 × 2। ठीक है, तो 32 न्यूटन का हम वजन कोई भार उठा सकते हैं। तो ये हमको इतना एडवांटेज है इस फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली से कि अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 16 न्यूटन का हम लोड उठा पा रहे हैं। अगर इसमें मान लिया मैंने कि अगर पुलियों की संख्या 3 यूज की होती, चल पुलियों की संख्या अगर 3 यूज की होती 3, ठीक है, तो फार्मूला मैकेनिकल एडवांटेज का हमारे पास निकल कर आता 2 की पावर n, और जो कि होता है W/P, है ना। तो यहाँ n बराबर अगर हमारे पास 3 है और P बराबर 1 न्यूटन का अगर फोर्स लगाएं, ठीक है, ऐसे सिस्टम पर, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो है W बराबर 2 की पावर n, ठीक है, n का मतलब 3/1 मतलब 8 न्यूटन का लोड हम उठा लेंगे, है ना। तो ये अगर 3 पुली ली होती तब मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में एक फिक्स पुली लगी हुई है, उसका यहाँ पर कोई भी एडवांटेज नहीं हो रहा है। केवल हमको मूवेबल पुली है उनका ही मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है कि जितनी नंबर ऑफ पुली को हम यहाँ ऐड करते जा रहे हैं मूवेबल पुली को, मैकेनिकल एडवांटेज उतने ही हमारे पास मल्टीप्लाई में बढ़ता चला जा रहा है। तो फिक्स पुली का यहाँ पर सिर्फ यूज एक ही है, ये है कि फिक्स पुली की सहायता से जो हम प्रयास लगा रहे हैं इसकी फ्री एंड पर, फिक्स पुली पे जो रस्सी आई है, रस्सा है, उसके फिक्स फ्री एंड पर जो हम प्रयास लगा रहे हैं उस प्रयास की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिक्स पुली को लगाने का हमें कोई एडवांटेज नहीं है, सिर्फ इतना ही एडवांटेज है कि हम अपनी इच्छा अनुसार दिशा में प्रयास को लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इच्छा अनुसार डायरेक्शन में प्रयास को लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो रहा है, बस यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू।